students. Now today we are going to learn continuity of class 12 NCERT. So let's start the continuity. Continuity. So what is continuity? Continuity क्या है? अगर हम इंटरवल में देखें तो it is a graph of open interval. So suppose it is A and it is B. In this case, now the interval will be, it is open interval. Now it can be written as A is less than X is less than B. So next is this is closed interval. It is A, it is B. So it is closed interval. It can be written as A is lesser equals to X is lesser equals to B. So in these two cases, ये ओपन इंटरवल के केस में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये होल है वो होल गैप रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. यहाँ पर ये ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट इट रिप्रेजेंट कंटिन्यूस, मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, but function is differentiable on open interval, but it is not continuous on open interval. फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा ओपन इंटरवल में, बट डिफरेंशिएट होगा. तो यहाँ पर होगा फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल. तो पहले हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को डिस्कस करेंगे. कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट. सो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट में इसका डेफिनेशन रहेगा अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous. A function f(x) is said to be continuous at a point x equals to a of its domain if and only if limit x tends to a of f(x) equals to a. मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट ए पॉइंट, ये ए पॉइंट में जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा. और दूसरा भी है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए हो गया है, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा. मतलब ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ एग्जिस्ट होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. ये कंटिन्यूटी का कंडीशन, दिस इज द कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी. कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी
इसमें होगा अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, अगर ये एग्जिस्ट हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा और नॉट ए कंटिन्यूस स्लैश नॉट ए कंटिन्यूस। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो गया तो यहाँ पर ये कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूटी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का केस ऐसा रहेगा, फॉर एफ एक्स में यहाँ पर अगर x लेस देन a, x ग्रेटर देन a हो गया तो a इज एनी रियल नंबर, मतलब यहाँ से हम लेस देन a से लेफ्ट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे और ग्रेटर देन a से राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है तो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। Okay, now the question is test the continuity of the function f(x) at the origin। तो इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। पहले हमको देखना है, दिस इज मॉडुलस फंक्शन, सो मॉडुलस फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसको मॉडुलस फंक्शन को, ये एक्स मोड को हम देखेंगे तो ऐसा होगा, इसमें एक माइनस एक्स रहेगा इफ एक्स इज लेस देन ए, प्लस एक्स रहेगा तो एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो ये देखने में ऐसे दिखते कि माइनस एक्स और प्लस एक्स, अगर इसमें ए का वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा, यहाँ से हमको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा और यहाँ से हमको राइट हैंड लिमिट मिलेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आएगा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको पहले हम ब्रेक करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले लिखना है एफ एक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले माइनस एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पर होगा x लेस देन 0। वैसे ही x बाई एक्स, तो x इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स आइदर लेस देन होगा और ग्रेटर देन होगा। तो 1 रहेगा कब, जब x इक्वल्स टू 0। तो एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज 0 माइनस में हमको लेना है x लेस देन 0, 0 माइनस, तो लेफ्ट में लेना है, तो लेफ्ट का मतलब रहेगा लेस देन। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, so it is minus x by x, so this equals to the limit x tends to 0 minus, this is minus 1, minus x by x is minus 1, तो इसका वैल्यू रहेगा -1। वैसे ही लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू 0 प्लस का मतलब होगा x ग्रेटर देन 0,
तो यहाँ पर रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज x बाई x, दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पर रहेगा 1, x बाई एक्स इज 1, सो दिस इक्वल्स टू 1, और f1 निकालेंगे तो f0 इक्वल्स टू 1। अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, इट इज गिवन, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। Thus f is not continuous, continuous function. Now this is the example of continuity at a point. Let us take another example. Okay, इसमें क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 2, 2 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, मीन्स ग्रेटर और इक्वल्स टू यहाँ पर ग्रेटर देन 2 भी है और इक्वल्स टू 2 भी है, एट एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब ये एट एक्स इक्वल्स टू 2, ये 2 के लेफ्ट में और राइट में देखना है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। इन सॉल्यूशन पहले लिखना है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 2, 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमको लिखना है एट एक्स इक्वल्स टू 2। अगर ये दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से टेस्ट करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा या नहीं। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to limit x tends to 2 minus fx equals to limit x tends to 2 minus fx is x less than 2, ये लेना है तो 2 minus x, तो what is the value of x, it is 2, तो यहाँ पर 2 minus 2, this equals to 0। वैसे ही राइट हैंड लिमिट भी लेना है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर रहेगा 2 प्लस 2, दिस इक्वल्स टू 4। तो f2 भी निकालना है, तो f2 इक्वल्स टू यहाँ पर है x इक्वल्स टू 2, तो ये रहेगा f2 इज 2 प्लस 2, दिस इक्वल्स टू 4। यहाँ पर इक्वल है तो x इक्वल्स टू 2 में तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा, तो इट इज़ 4। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, thus function is discontinuous at x equals to 2, मतलब x equals to 2 में फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, दिस मच टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।